स्वागत दोस्तों, आगे के साथ सामने मौजूद पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, परिसीमन का कानून लेकर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी और डीएमके समर्थन करेगी, इस तरीके के चल रहे थे दावे दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी का तमिलनाडु का दौरा और उसके बाद थालापति विजय के द्वारा बुलाई गई बैठक और पूरी तरीके से तमिलनाडु से बीजेपी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है दोस्तों। बताएंगे डीएमके पार्टी परिसीमन कानून का करेगी समर्थन या फिर कर दिया गया है पूरा विरोध दोस्तों। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के आवास के बाहर विरोध करने के लिए पहुंचे थे कुछ लोग दोस्तों, पुलिस उठाकर लेकर चली गई। बताएंगे कौन से मामले को लेकर विरोध करने की कोशिश की जा रही है और क्या अकाली और बीजेपी फिर से आएगी साथ में दोस्तों। एक नई बड़ी अपडेट पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आई है और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु से एक भी वोट परिसीमन के समर्थन में नहीं पड़ेगा और थालापति विजय बीजेपी के आसपास भी परिसीमन के समर्थन का वोट तमिलनाडु से नहीं आने देंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के लोग अभी भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि 16 से लेकर 18 तारीख के बीच में संसद का विशेष सत्र बुला लेंगे और विशेष सत्र के दौरान डिलिमिटेशन बिल यानी परिसीमन के कानून को पास करा दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी वालों की तैयारी के साथ साथ विपक्ष ने भी अपनी तैयारी शुरू करी हुई है दोस्तों और राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे बीजेपी के नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, लेकिन साफ तौर पर मना कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी वाले इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि डीएमके पार्टी का समर्थन मिल जाएगा तो 360 तक आंकड़ा जैसे तैसे पहुंच जाएगा और हवा में ये बातें लगातार तैराई जा रही है दोस्तों। खासकर हिंदी मीडिया में बताया जा रहा है कि डीएमके बीजेपी के डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के कानून का समर्थन कर सकती है। हालांकि इन बातों को लेकर दक्षिण भारत की खबरों में नहीं चल रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ गोदी मीडिया वाले चला रहे हैं ताकि माहौल बनाया जा सके और इंडिया गठबंधन में आपसी विवाद के बारे में सबको बताया जाए और एक तरीके से दोस्तों इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जाए। ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट तमिलनाडु से सामने आती है दोस्तों वो ये कि अचानक से राहुल गांधी पहले तमिलनाडु का दौरा करते हैं, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं दोस्तों। इस दौरान टीवी के पार्टी के नेता थालापति विजय को भी संदेश स्पष्ट दे दिया जाता है कि अगर बीजेपी के लोग डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का कानून लेकर आएंगे तो यह जिम्मेदारी थालापति विजय की है कि तमिलनाडु का एक भी सांसद का वोट उस बिल के समर्थन में ना पड़े। और कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब डीएमके पार्टी को लेकर जो कसमकस की स्थिति चल रही थी, डीएमके वाले खुलकर नहीं बोल रहे थे कि वो करेंगे तो करेंगे क्या, आखिरकार इस पर उनको बोलना पड़ा दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि थालापति विजय ने एक हाई प्रोफाइल बैठक तमिलनाडु के अंदर बुलाई है जिसमें सारे पार्टी के लोगों को बुलाया गया है और तमिलनाडु से एक एक सांसद बीजेपी के परिसीमन कानून का विरोध करेगा दोस्तों। ऐसे में अब ये जो अपडेट सामने आई है जिससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अब तक जो आनाकानी कर रही थी डीएमके पार्टी खुलकर विरोध नहीं कर रही थी बीजेपी के परिसीमन के आने वाले कानून को लेकर, अब वो भी खुलकर बोलने लगे और कहने लगे हैं कि थालापति विजय के द्वारा बुलाई गई बैठक में जरूर शामिल होंगे। और तमिलनाडु की तरफ से डीएमके पार्टी ये बात उन सबके सामने रखना चाहती है जो लोग डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का कानून लेकर आ रहे हैं कि तमिलनाडु के साथ किसी भी तरीके के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी थालापति विजय की बैठक में जाने वाले दोस्तों और खुलकर बोल दिया गया है कि अब बीजेपी के लोग परिसीमन का कानून लेकर आए या जो भी उनको लेकर आना है उस बिल का प्रचंड तरीके से विरोध किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय ने भारतीय जनता पार्टी का सारा डाउट दूर कर दिया दोस्तों, बीजेपी वाले जो शक शंका में थे कि भारतीय जनता पार्टी के परिसीमन कानून को समर्थन मिल जाएगा, वो सारी शक शंकाएं और मानसिक बेचैनी बीजेपी की दूर कर दी गई है दोस्तों। इस पूरे मामले पर दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर राहुल गांधी के द्वारा दिए जा रहे बयानों के बाद अब कुछ साधु संतों व उनके लोगों के द्वारा दिल्ली स्थित राहुल गांधी के आवास के बाहर आकर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई दोस्तों। प्रदर्शनकारियों के पहुंचने की सूचना मिलने के बाद राहुल गांधी आवास के आसपास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, यानी राहुल गांधी के आवास को चौतरफा सुरक्षा की व्यवस्था में घेर लिया गया दोस्तों। और दिल्ली पुलिस को पता चला तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बाद में गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर वहां से भगाया दोस्तों। कुल मिलाकर ये लोग अपने आप को साधु संत बता रहे थे और विरोध करने के लिए राहुल गांधी के घर के बाहर पहुंचे थे, ये बोलकर कि राहुल गांधी ने चंदा चोरी का मामला यानी राम जन्मभूमि मंदिर चंदा चोरी मामले को जोर शोर से उठाया था। और पप्पू यादव जब साधु का भेष बनाकर बैठे हुए थे तब राहुल गांधी चढ़ावा देने के लिए पहुंचे थे, यानी राहुल गांधी धार्मिक आस्था के अपमान का समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों चंदा चोरी हो जाए तब इनका धर्म अपमानित नहीं होता, यानी तब धार्मिक अपमान नहीं होता। लेकिन जब कोई व्यक्ति वेशभूषा बनाकर एक ड्रामा स्टाइल में देश के सामने मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है कि चंदा चोरी हो रहा है तो उसको बताते हैं कि यह धार्मिक भावनाओं का आहत है, यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है दोस्तों। ये लोग किसी लाइन के है ही नहीं। इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की दोस्तों। और पंजाब विधानसभा से कुछ ही महीने पूर्व हुई इस मुलाकात को पंजाब की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है दोस्तों। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर चर्चा छिड़ गई है विधानसभा चुनाव में अकाली बीजेपी एक बार फिर से गठबंधन कर सकती है दोस्तों। हालांकि बीजेपी की राज्य इकाई इस मामले पर हमेशा खामोश रही है। इस पर जो भी फैसला होगा बीजेपी हाईकमान करेगा। और सुखबीर बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा क्या था मुलाकात का, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है दोस्तों। हालांकि
इस बारे में सभी दोनों दलों की ओर से कुछ न कुछ कहा गया है। सुखबीर बादल के साथ मौजूद नेताओं ने इसे औपचारिक अनौपचारिक भेंट बताया है दोस्तों, और चर्चा के ब्यौरो को सार्वजनिक नहीं किया गया। 23 साल का पुराना साथ फिर जुड़ सकता है। बता दें कि पंजाब में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन रहा, बल्कि बीजेपी का सबसे पुराना गठबंधन सहयोगी अगर कोई था तो श्रोमणी अकाली दल और शिवसेना था दोस्तों, जबकि दोनों के दोनों बीजेपी से अलग हो गए। अब श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर बादल नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए संसद में उनके चैम्बर में पहुंचे हैं, तो इसका मतलब गठबंधन को लेकर ही कोई चर्चा की गई होगी, क्योंकि सुखबीर बादल लोकसभा के सदस्य नहीं है, राज्यसभा के भी सदस्य नहीं है, तो वो केवल श्रोमणी अकाली दल के नेता हैं और अब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, तो जरूर कोई बैठक को लेकर यानी गठबंधन को लेकर चर्चा की गई होगी दोस्तों। और अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हो जाए तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से पहले भी साथ में रहे हैं, लेकिन सीटों को लेकर ही आपस में खींचतान देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्रयागराज में नेता विपक्ष राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप सामने आए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से पहले तो इजाजत नहीं दी गई दोस्तों, यानी पहले तो जो ग्राउंड को लेकर परमिशन दिया गया था उसको कैंसिल किया गया। प्रशासन के लोगों ने कहा कि हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन संस्थान के लोगों ने कैंसिल किया। फिर राहुल गांधी ने इसका विरोध जताया, कहा कि रैली तो होकर रहेगी, कार्यक्रम होकर रहेगा, तो उसके बाद परमिशन को वापस दे दिया गया दोस्तों। अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि प्रशासन के द्वारा अलग अलग कोचिंग सेंटर में जाकर धमकियां दी जा रही है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में अपने छात्रों को मत भेजना। ये जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार के डराने धमकाने और कोचिंग सेंटरों में जाकर एक तरीके से खौफ पैदा करने के मामले पर निशाना साधा है दोस्तों। इसी के साथ में केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि 12 दिन हो गए, अमित शाह अभी तक संसद भवन के अंदर दिखाई नहीं दिए। उन्होंने एक पोस्टर लहराया है दोस्तों, एक पोस्टर जो है जिसमें लिखा हुआ है कि अमित शाह लगातार अब्सेंट चल रहे हैं। 21 जुलाई को वो मौजूद नहीं थे संसद के अंदर, 22 जुलाई को भी नहीं आए, 23 को भी नहीं आए, और ऐसे करते करते 6 अगस्त बीत चुका है, 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 12 दिन में एक बार भी संसद भवन के अंदर दिखाई नहीं दिए, बल्कि 7 तारीख आज भी नहीं दिखाई दिए दोस्तों। और केसी वेणुगोपाल अमित शाह के संसद भवन से भाग जाने के मामले को लेकर नाराजगी जता रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में पंजाब के अंदर क्या नए समीकरण की तरफ देख रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि युवा मुझसे सवाल पूछे और किसी भी तरीके का सवाल पूछे, खाने पीने से लेकर लाइफस्टाइल, किसी भी तरीके की जानकारी सारी अपडेट उनको दूंगा। तो राहुल गांधी से पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है दोस्तों। इस पर राहुल गांधी ने जो प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, वो पंजाब की राजनीति के लिए एक चर्चा का विषय बन गया है। जो बड़ी अपडेट है वो ये की पंजाब के अंदर पार्टी के गुटबाजी को लेकर राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर पूछे गए सवाल को लेकर एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया दोस्तों। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता है जो आपको पसंद है, तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का एक नेता जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है अंकल अमरिंदर सिंह, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी में कई साल तक मुख्यमंत्री रहे पंजाब के अंदर कैप्टन साहब, अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं दोस्तों, क्योंकि उनके बेटे के ऊपर ईडी सीबीआई इस तरीके के मामले चल रहे हैं। हालांकि कैप्टन साहब ने हमेशा कहा कि बीजेपी उनसे कुछ पूछने के लिए भी नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में इनको अलग थलग करके छोड़ा हुआ है। जबकि कांग्रेस पार्टी का पंजाब में अगर कोई एकमात्र चेहरा था तो वो कैप्टन साहब थे। इसीलिए कैप्टन साहब को अब उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी ने जैसा बर्ताव उनके साथ किया वैसा बीजेपी वाले भी करेंगे, लेकिन बीजेपी वालों को तो खुद की सत्ता से मतलब है दोस्तों। और इसी बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भारतीय जनता पार्टी में मौजूद अपना सबसे फेवरेट नेता बताकर कहीं ना कहीं उनको एक मैसेज दिया है कि अगर पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन साहब वापस कांग्रेस पार्टी में लौटना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से अपमान किया है, तो इसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कैप्टन साहब का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब कैप्टन साहब होते हैं, इस बात को कैप्टन अमरिंदर सिंह भी समझ रहे होंगे और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का ऐलान करे दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।